पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मुलव्वस अफराद की शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स बना दी गई। वज़ीर आज़म के अहकामात पर कायम टास्क फोर्स के नोटिफिकेशन के मुताबिक हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर की निशानदेही की जाएगी। टास्क फोर्स 10 दिन में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स की सरबराही चेयरमैन PTA कर रहे हैं। ISI MI के नुमाइंदे DG ISI पुलिस इस्लामाबाद, DIG पुलिस इस्लामाबाद भी शामिल। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम यूनिट, जॉइंट डायरेक्टर IB, वजारत दाखिला और इत्तलात के जॉइंट सेक्रेटरीज भी टास्क फोर्स का हिस्सा। मुराद सईद वजीर आला हाउस पेशावर में रूपोश हैं। गिरफ्तारी के लिए वजीर आला हाउस पर छापा मारना मुनासिब नहीं लगता। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा। कहा वजीर आला हाउस में बैठकर मुराद सईद ने लाशें गिराने का मंसूबा बनाया और वो खुद भी पुरतशद्दुद एहतजाज में शरीक थे। सियासी नाकामी और एहतजाज से फरार पर पर्दा डालने के लिए अमवात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पेम्स और पोली क्लिनिक की रिपोर्ट्स आ गई हैं। सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों कोई हलाकत नहीं हुई। अंधाधुंध फायरिंग मुजाहिरीन की जानिब से की गई। मुराद सईद की मौजूदगी का दावा मुज़हिका खेज है। अता तारड़ झूठ बोल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का जवाब। कहा मुराद सईद एहतजाज में थे, ना ही गिरफ्तार हुए, तो फिर नाअहल टोले का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखना चाहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि जेल में जहरीली गैस से बानी PTI का जहनी तवाज़ुन ख़राब होने के बाद की तरदीद शेख वक्कास अकरम ने कर दी है। बानी PTI अडियाला जेल में ही हैं। बोले बानी ने संजानी में एहतजाज की तजवीज़ मान ली थी, मगर एहतजाज में मौजूद क़यादत का इस पर इत्तेफाक न हो सका। बानी चेयरमैन ने तो कहा था कि हमारी पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं। एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौहर अली खान को करना चाहिए था। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक सामने आ गई। अली मोहम्मद खान को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि जब बानी चेयरमैन ने संजानी जाने का कहा था तो फिर डी चौक किसके कहने पर गए? गंडापुर भी संजानी में बैठने पर मुत्तफिक थे, तो चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल PTI को संजानी में बैठने का ऐलान करना चाहिए था। बुशा बीबी के एहतजाज में शमूलियत का बानी चेयरमैन को पता ही नहीं था। ये बात बैरिस्टर गौहर के कहने से बानी PTI को मालूम हुई। हमारा मकसद एहतजाज के जरिए मुज़ाकरात करना था। बुशा बीबी समेत किसी को हक नहीं कि बानी PTI के फैसले के ऊपर फैसला दे। अली मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि उन्होंने बानी चेयरमैन से भी शिकायत की है कि ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए। बानी PTI ने कहा आइंदा ऐसा ही होगा। मई GHQ हमला केस में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत 120 मुलजिमान पर आज फर्दे जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत समाअत करेगी। मुकदमे के चालान की नकुल तमाम मुलजिमान में तकसीम की जा चुकी हैं। महकमा मौसमियात की आज शिमाली मशरकी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, जनूबी पंजाब, बालाई सिंध में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी मुज़्ज़िज़ सेहत। दुनिया के आलूदा शहरों में आज भी पहले नंबर पर पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 275 रिकॉर्ड। मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 248, कराची में 190 रिकॉर्ड। DI खान में चंद घंटों के दौरान नामालूम मुलजिमान के पुलिस पर 2 हमले, एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 एहलकार जख्मी। एक हमला दराबन चेक पोस्ट पर किया गया। मुलजिमान 1 घंटा फायरिंग के तबादले के बाद फरार हो गए। फायरिंग से एक एहलकार जख्मी हो गया। डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, ASI शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। शिगई में इंटेलिजेंस ऑपरेशन में शहीद कैप्टन मोहम्मद जुहेब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद जुहेबुद्दीन शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत। कैप्टन जुहेब और सिपाही इफ्तिखार 30 नवंबर को ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा वफाकी हुकूमत बार बार कंफ्यूज कर रही है। दहशत गर्दी की मद में हमें 1% फंड जारी नहीं हुआ।
जम अजला की मद में विफाक से 4 करोड़ रुपए नहीं मिले। पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, गवर्नर का काम एपीसी बुलाना नहीं, एपीसी वो खुद बुलाएंगे। सूबे के लिए कोई बुलाता है तो जाएंगे, लेकिन गवर्नर अपनी हैसियत में बात करें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। सीटीडी ने दहशतगर्दों के खिलाफ हजारों कामयाब कार्रवाइयां की। मौलाना फजल रहमान की लोधरा में तकरीब के दौरान हुकूमत पर तनकीद। कहा, JUI पर दबाव डाला गया कि तरमीमी बिल जिस हालत में है उसे वैसा ही पास कर दें, लेकिन हमने बिल की 56 शीकों में से 34 कटवा दी। कहा, 26वीं तरामीम के बाद हुकूमत ने वही काम शुरू किए जिससे हम रोक रहे थे। अगर हमारे मुतालिबात ना माने गए तो हम पूरे मुल्क में सड़कों पर होंगे। कराची में इस्लामिया कॉलेज के करीब डकैती मुजाहिमत पर नौजवान कत्ल, मुलजिमान फरार। जहां बहक नौजवान की 12 रोज बाद शादी थी। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो ने दावा किया है कि कराची में इस साल जराइम कम हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से CCTV कैमरों की शुरुआत की हैं। 35,000 कैमरे पूरे कराची में लग चुके। कराची में रवां साल डकैतियों में 103 शहरी जाँ बहक हुए। 150 से ज्यादा क्रिमिनल्स मुकाबलों में हलाक हुए हैं। गुजरात के इलाके सराय आलमगीर में कार नहर में गिर गई। दुल्हा और एक खातून जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार में दुल्हा दुल्हन समेत 5 अफराद सवार थे। 3 खवातीन को बचा लिया गया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आर्मी, नेवी और फजाइया के कैडेट्स की मुश्तरका अस्करी तरबियत का आगाज। तरबियत 5 माह पर मुहित होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के कैडेट्स बुनियादी अस्करी तरबियत हासिल करेंगे। PMA बड़ी फौज का आला तरबियती इदारा है जो दिफाई कुव्वत में काबिल और पेशा वर क़यादत का इजाफा करता है। किसी भी जंग में बरी, बहरी और फजाई अफवाज का बाहमी रब्त और ताउन फतह को यकीनी बनाता है। मुश्तरका तरबियत मुसल्लह अफवाज में पेशा वराना यकसानियत, क़यादत, जुर्रत और इत्तेहाद पैदा करने में मुआवन साबित होगी। इसराइली फौज की बैत लाहिया के मकान पर बमबारी, 10 फ़लस्तीनी शहीद। इतवार को इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 34 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अल-क़िसाम ब्रिगेड के इसराइली टैंकों पर रॉकेट हमले, कई इसराइली फौजी हलाक होने की इत्तलात। यमन में हूसी ग्रुप का वसी इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा। जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए हमास वफ्द मिस्र में मौजूद। इसराइली सदर की जंग बंदी बातचीत जारी होने की तस्दीक। पोप फ्रांसिस ने लेबनान की तरह गजा में भी जल्द जंग बंदी का मुतालिबा कर दिया। शाम में हलब और इदलिब सूबों के कई इलाकों पर काबिज बागियों पर रूसी और शामी फजाइया की शदीद बमबारी। जमीनी दस्तों की भी बागियों के खिलाफ पेशकदमी जारी। सदर बशारुल असद का दहशतगर्दी को पूरी कुव्वत से शिकस्त देने के अज़्म का इजहार। दमिश्क पहुंचने पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की सदर बशारुल असद से मुलाकात। ईरान की हिमायत का यकीन दिलाया। तुर्क वजीर खारजा ने कहा, शाम की सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। सऊदी अरब में रिश्वत और मनसब के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम। 164 सरकारी मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। महकमा इंसदाद करप्शन के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद का ताल्लुक़ वज़ारत दाखिला, वज़ारत तालीम, वज़ारत सेहत और वज़ारत बल्दियात से है। नवंबर में 370 अफराद से तफ्तीश की गई। बाज़ को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। कौम परस्त सियासतदान अब्दुल समद खान चकज़ई की 51वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने पसमानदा खित्ते की इल्मी, फ़िक्री, सियासी और सहाफ़ती तारीख़ में नुमायाँ और काबिल ज़िक्र किरदार अदा किया। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स ने सेमीफाइनल में नेपाल को आउट क्लास कर दिया। 95 रन का हदफ किसी नुकसान के बगैर छठे ओवर में हासिल कर लिया। कामरान अख्तर ने 63 और बाबर अली ने 32 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 6 रन से हरा दिया। मेगा इवेंट का फाइनल मंगल को पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिए एक रिश्ता ढूंढना चाहे। आप लोग क्या चाहते हैं? एक कंपेटेबल पार्टनर, राइट? मेरा भी यही सीन है। एक प्रॉब्लम ये है कि रिश्ता मिलेगा कैसे? फॉर दैट डाउनलोड दिल का रिश्ता ऐप। मौलाना अदाकार हम्माद शोएब ने भी शादी के लिए दिल का रिश्ता ऐप को ज्वाइन कर लिया। कहा, वो अपने लिए एक हमसफर की तलाश में हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन करके हम्माद को रिश्ते की दरख्वास्त भेज सकते हैं।
जश्न ईद उल इत्तेहाद के मौके पर मैं पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा की जानिब से सबको मुबारकबाद कहती हूँ। तो पाक इमारात दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमारात जिंदाबाद। जिस तरीके से हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाते हैं, इसी तरीके से बड़े जोश व खरोश से यहाँ का भी पाकिस्तानी यौम आज़ादी हम मना रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। अमाराती यौमुल इत्तेहाद पर पाकिस्तानी भी पेश। दुबई में पाकिस्तानी शहरियों ने खून के अतियात दिए। शारजा में पाकिस्तानियों ने अमाराती गीत गाए। पाकिस्तान में अमाराती सफ़ीर की मुबारकबाद, कहा यह हमारे इत्तेहाद, बसीरत और कामयाबियों के जश्न का दिन है। मुत्तहिदा अरब अमारात के 53वें कौमी दिन की मुनासबत से बहरिया टाउन कराची में तक़रीब का इनेकाद। डांसिंग फाउंटेन शो में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। काउंसिल जनरल बखीत अतीक और रोमैती की खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ काउंसिल खानों के मंदूबीन समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात की भी शिरकत। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी। कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की अदब व फ़नून से वाबस्ता शख्सियात बड़ी तादाद में शिरकत कर रही हैं। और अमरीकी सदर बाइडन ने अपने बेटे हंटर बाइडन को तमाम मुकदमात में मुआफ़ी दे दी। गैर कानूनी असलहे और टैक्स चोरी के मुकदमे में हंटर बाइडन मुमकिना सजा से बच गए। बाइडन ने मुआफ़ी न देने का वादा किया था।